ये कि 60 तक कम से कम पहुंचा जाए, और 60 प्लस यदि स्कोर होता है तो ज़रूर एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन अब किया गया है। मेरे साथ आप जुड़ गए हैं वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर, स्वागत है आपका। थँक्यू सो मच अजय घरत. दोन मॅच आपण नक्कीच बघितला. दोन मॅचचा जर विचार केला तर पहिली नक्कीच बॅटिंग ज्या टीमनं केली आहे त्या नक्कीच दोन्ही टीमनं सामना नक्कीच गमावला आहे. चेसिंग करत असताना मॅचेस जिंकल्या गेल्या. खेल की शुरुआत पहली गेंद लेकर नीलेश यादव, बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी रफ्तार, कट करना चाहते थे, थोड़ी सी जगह जरूर थी, लेकिन ये गेंद ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी जिसको आसानी से कट किया जा सकता था। ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर रखी हुई गेंद थी, ये देखिए तेज निकल गई, बल्ला थोड़ा सा देरी से आ गया था वहां पर। वेगवान या दरम्यान आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि फुटवर्कचा कुठलाही वापर देखील नव्हता अजय घरत. जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅट्समनचा. चांगली गोलंदाजी निलेश जाधवच्या माध्यमातून. प्रशांत के पास स्ट्राइक। ओ बहुत अच्छी गेंद, क्या किनारा लगा था वहां पर, रनआउट का भी मौका था लेकिन गवा दिया विकेट कीपर ने। ओहो क्या चल रहा है, काफी कुछ घट रहा है इस एक ही गेंद पर। ओवर थ्रो फिर से, 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने, और कैच भी ड्रॉप हुआ है। बल्ला लगा था वहां पर, गेंद पर किनारा लगा था, बहुत आसान सा ये मौका गवा दिया है विकेट कीपर ने। ये देखिए थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और जेन्युइन एज है, आसान सा मौका था, एक रेगुलेशन कैच, लेकिन लपक नहीं पाए योगेश कोहली। नाही कदा नक्कीच कधी कधी असंच होतं. सोप्या झेल नक्कीच अवघड होतात आणि अवघड झेल सोप्या होतात. असं दृश्य आपण खूप वेळा बघितलंय क्रिकेटमध्ये आणि त्याच नक्कीच गोष्ट आपल्याला पाहायला भेटलं या बॉलवरती. एक सोपा झेल होता मध्ये तो अवघड गेला स्वतः कीपरनं योगेशनं. और ये काफी महंगा भी साबित हो सकता है नक्षत्रा के लिए, क्योंकि प्रशांत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। अपील और आखिरकार बैट्समैन आउट, कॉट बिहाइंड। चांगली गोलंदाजी दरम्यान निलेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. एक सिनियर खेळाडू आहे आणि भरपूर वर्षापासून नक्षत्रासाठी खेळतोय आणि एक चांगला खेळाडू आहे. शांत डोक्याने सातत्यानं आपण त्याला खेळताना भरपूर वेळा बघितलं आहे. या विभागात असेल कदाचित आपण बघतोय दरम्यान कल्याण परिसरामध्ये देखील नक्षत्र 11 खेळण्यासाठी भरपूर वेळा आलाय आणि खूप चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते नक्षत्राच्या माध्यमातून प्रत्येक वेळेस. निश्चित रूप से, लेकिन प्रशांत ने फिर से गलती की, इनसाइड आउट खेलने के प्रयास में कॉट बिहाइंड आउट हुए। जो मौका मिला था उसका फायदा नहीं उठा पाए। इस बार बढ़िया शॉट, हुक कर दिया गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में, आउटफील्ड बढ़िया है और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। या दरम्यान किरण नागास केलाय. पहिल्या 2 ते 3 बॉलचा चेंडूंचा जर आपण विचार केला त्या बॉलवरती जास्त काही आक्रमण झाला नव्हता, कारण का चांगली गोलंदाजी निलेशच्या माध्यमातून. आणि आता मात्र एक नामी संधी होती. हा ट्रॅकर चेंडू मात्र जसा आला त्याच्यावरती बरोबर आक्रमण देखील केलं बॅट्समननं आणि त्याचा पुरेपूर फायदा देखील घेत असताना चांगली बॅटिंग किरण करतोय. बल्लेबाजों को देखिए इस मैदान पर उनके स्ट्रोक्स की पूरी वैल्यू मिल रही है। अच्छे से आप टाइम करते हो, गैप में खेलते हो या फिर पावर प्ले में इनफील्ड के ऊपर से खेलते हो तो आसानी से चौका मिलता है। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन नो मैंस लैंड में। विशाल जब तक गेंद पर आएंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जूनियर आमने टीम का 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन आउट हुए हैं प्रशांत, 2 रनों का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम को, 3 गेंदों का सामना किया। किरण और देवन की जोड़ी इस समय क्रीज पर। आप नक्षत्रा के बारे में बोल रहे थे, और वाकई में नक्षत्रा एक बहुत ही बड़ी टीम पिछले कई सालों से रही है आमने लोनार्ड परिसर में, और आमने लोनार्ड परिसर के बाहर जाकर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस आमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन का इस सीजन का जो पहला टूर्नामेंट नानकर में समाप्त हुआ, वहां पर भी फाइनल खेला इस टीम ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का, 4 रन।
की खूप चांगला फटका आपल्याला पाहायला भेटला. या दरम्यान पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्लेमध्ये अशीच बॅटिंग करणं गरजेचं आहे आणि चांगले बॅटिंग देखील. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्डवरती एकूण 11 धावा आहेत. निलेश जाधवचं पहिलं षटक या दरम्यान कंप्लीट झालाय. दुसऱ्या मात्र षटकाला सुरुवात होणार आहे. पॉवर प्लेचे 2 षटक खूप महत्वाचे आहेत अजय. खरं तर या 2 षटकामध्ये जास्तीत जास्त चांगली बॅटिंग करून एक चांगली धावसंख्या बनवणं खूप गरजेचं असतं आणि तो प्रयत्न आता नक्कीच आपल्याला मात्र ज्युनियर आमने टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेलच, याच्यामध्ये शंका नाहीये. बिल्कुल सही कहा आपने। और पावर प्ले का यदि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बल्लेबाज उठाते हैं तो फिर देखिए एक दो विकेट भी गिर जाता है तो कोई बात नहीं है, आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से दबाव थोड़ा सा हट जाता है। यदि आप पावर प्ले में 20-25 रन भी जोड़ते हो तो कई बार कैसे होता है कि 2 ओवर में 15 के आसपास रन बनते हैं, 2-3 विकेट गिर जाते हैं, फिर उस टीम का एक अच्छे टोटल की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गहरा दबाव रहता है बल्लेबाजों पर। नया ओवर लेकर योगेश कोहली काफ़ी सफल साबित हुए थे ALCA ट्रॉफी 2020 में। बेहतरीन ऑलराउंडर है योगेश कोहली, बैटिंग भी क्या उनकी लाजवाब रहती है, क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं और गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया करते हैं, मिश्रण अच्छा रहता है। ऑन द राइज बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, रोक नहीं पाए फील्डर, खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन और एक और बाउंड्री। ये गेंद हल्की सी पीछे रखी हुई थी, आड़े बैट से सामने खेला है, बहुत ही बढ़िया संपर्क। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फायदा उठाया। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जो थे उन्होंने कोशिश की थी लेकिन रोक नहीं पाए। दरम्यान खूप चांगला फटका देखील, ताकद देखील नक्कीच फटक्यामध्ये होता आणि त्याच कारणानं हा चौकार देखील येतोय. ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी नहीं है, बिल्कुल काउ कॉर्नर कहा जा सकता है। अपील और आउट, गति परिवर्तन और उसमें आखिरकार फंसा लिया बल्लेबाज को। किरण लौटते हुए पेवेलियन की राह पर। हा चेंडू खूप चांगला आपल्याला पाहायला भेटला. गती कमी केली कारण का पहिला जर आपण चेंडू बघितला अजय खरं तर वेगवान होता, तो चेंडू वेगाने टाकला होता आणि त्याच्यावरती 4 धावा आल्या आणि या दरम्यान हा चेंडू खूप चांगला आपल्याला पाहायला भेटला. रिप्ले तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल, जेणेकरून स्पिन गोलंदाजी करतो की का असाच नक्कीच हा चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला. चांगली गोलंदाजी. हाँ बिल्कुल, सरप्राइज किया वहाँ पर बल्लेबाज को। जिस तरह से स्पिनर फ्लाइटेड गेंदें डालते हैं उसी तरह से ये गेंद की थी, काफ़ी हवा दी थी गेंद को। स्लॉक स्वीप की कोशिश की वहाँ पर किरण ने लेकिन चूक गए और बिल्कुल उनके पिछले पैर पर गेंद लगी और उन्होंने एक घुटना नीचे टिकाया हुआ था, स्टम्प्स के बिल्कुल सामने पाए गए। कोई शंका नहीं थी अंपायर दिनेश नाइक के मन में। अच्छा फैसला अंपायर का। तो ये दूसरे विकेट का पतन हुआ है, स्कोर 15 रन। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। जूनियर आमने टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। नए बैट्समैन कुमार आए हैं और ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी है कुमार, बेहतरीन ऑलराउंडर है। जब भी मैंने कई बार देखा है कि 20 या उससे अधिक रन इन्होंने बनाए आमने टीम के लिए, ज़्यादातर टीम जीती है, तो इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जूनियर आमने टीम के लिए। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार ऑफ कटर, फिर से काफ़ी धीमी गति से गेंद की थी, किसी तरह से उसको संभाला और 1 रन लेकर अपना खाता खोल लिया है कुमार ने। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद पहले राउंड का आज का अंतिम मुकाबला देखने को मिलेगा। मेहर 11 बापगांव ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनके खिलाफ जय बजरंग भवाली टीम को हम देखेंगे। दोनों भी अच्छी टीम है। मेहर 11 बापगांव टीम तीसरे पायदान पर रही थी ALCA ट्रॉफी में। एक और शानदार गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, हल्की सी अपील वहां पर। उत्साहित नजर आए गेंदबाज और होना भी चाहिए क्योंकि बल्ले के काफी करीब से गेंद गुजरी थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल गेंद में देखने को मिला। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए योगेश कोहली। खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, मेरिट टू मेरिट बॅट्समनला रीड करून गोलंदाजी केली जाते. आपण बघतो का नक्कीच काही चेंडू मात्र खूप कमी गतीने येतात, काही चेंडू खूप वेगाने येतात. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला. इस बार धीमी गेंद हवा में खेल दिया, फील्डर मौजूद है डीप में और बेहतरीन कैच, कमाल का कैच। पियुष भोईर देखील युट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. खूप सारे नक्कीच प्रेक्षक या दरम्यान आपल्याला लागते, त्यांचं देखील हार्दिक सहर्ष स्वागत. आणि हा जेल स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला भेटला. टायमिंग या दरम्यान मी तुम्हाला चांगलं होतं, मात्र तिथे जे क्षेत्ररक्षकाचं टायमिंग होतं तो मात्र
त्याच्याहून चांगला आपल्याला पाहायला भेटला, कारण का टाइम नक्कीच वेळेवरती जम्प आणि परफेक्ट टायमिंग आणि त्याच्यानंतर मागे सीमारेषा देखील होती, त्या देखील गोष्टीची जाणीव होती खेळाडूला आणि परफेक्ट जम्पवर मात्र हा एक झेल पकडला. कॅच ऑफ द नक्कीच मी तर म्हणेल डे असेल आजच्या दिवसातील सुरेख झेला. बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक के खेल में आज के दिन में ये सबसे बेहतरीन कैच विशाल डाकी द्वारा डिप स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने आकलन किया कि टाइमिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। थोड़ा भी जल्दी ऊपर उछलते या फिर थोड़ा लेट भी जाते तो कैच नहीं मिलता उनको। तो सारा खेल टाइमिंग का है, क्रिकेट खेल ही टाइमिंग का है। नए बैट्समैन भावेश आए हैं। इस बार अतिरिक्त उछाल, गेंद बल्ले के ऊपर से गुजर गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं इस गेंद पर। बहुत ही शानदार और सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर के बाद स्कोर 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जूनियर आमने। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली अजय घरत. तर खूप काही गोष्टी नक्कीच मी तर म्हणेल षटकामध्ये आपल्याला पाहायला भेटल्या. पहिल्या बॉलवरती चौकार आला, त्याच्यानंतर विकेट आला, त्याच्यानंतर सिंगल, पुन्हा एकदा डॉट, पुन्हा एकदा विकेट आणि पुन्हा एकदा डॉट बॉल. किती चांगली गोलंदाजी बघा, व्हेरिएशन. नक्कीच तू उल्लेख केला की आता नक्कीच मागच्या टुर्नामेंटमध्ये खूप चांगली कामगिरी योगेशने केली होती, कारण की एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि गोलंदाजी नक्कीच जेव्हा जेव्हा चांगली त्याच्याकडून तेव्हा तेव्हा बॅटिंग देखील तो चांगलीच करतो. आज बसा नक्कीच आपला अनुभव आहे. मात्र यावेळेस चांगली गोलंदाजी करून पुन्हा एकदा कमबॅक केला आहे दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये नक्षत्रा टीमनं. अपनी टीम की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अभी भी 3 ओवर का खेल पारी में शेष है, यानी कि 18 गेंदे हैं। एक 15-20 रनों की भी पार्टनरशिप होती है तो ज़रूर टीम 50 की तरफ बढ़ सकती है। कुमार में एक क्षमता है कि वो बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं। भावेश उनका साथ दे रहे हैं, एक युवा खिलाड़ी है। और दोनों की हम बात करें तो कुमार ज़्यादा अनुभवी है। बायात के बल्लेबाज बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेलते हैं कुमार। एक सूचना येते, आज सेमीफायनल होणार आहे, कारण का काल जैन देवरुंग संघ क्वालिफाय झालाय आणि आज जो संघ खेळ नक्कीच या दरम्यान आजच्या दिवसामध्ये जे क्वालिफाय होणार आहे त्या दोन टीम मध्ये आजच्या दिवसातील पहिली सेमीफायनल होणार आहे. या अनुषंगानं आमच्या ऑफिशियलला विनंती आहे की आपण कमी वेळ खर्च करावा प्लीज. नीलेश का दूसरा ओवर अपील हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप को शायद छोड़कर जा रही थी गेंद। राउंड द विकेट एंगल बनाया और शायद इनसाइड एज लगा होगा मेरे ख्याल से, जिस तरह से रिप्ले में भी देखने को मिल रहा है। अपील को ठुकरा दिया अंपायर ने। कुमारकडनं भरपूर अपेक्षा आहेत अजय करत. कुमार नक्कीच या दरम्यान मी तर म्हणेल खेळ चांगला होणं गरजेचं आहे. कुमारनं चांगली बॅटिंग केली तर 50+ जाण्याच्या नक्कीच जास्त चान्सेस असतील या मॅच मध्ये जुनियर आमने टीमच्या माध्यमातून. नीलेश एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ, लेकिन उतना ही खूबसूरत ऑन ड्राइव, सीधे बैट से खेला है, लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छा क्रिकेट। जितनी अच्छी गेंद उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग भी देखने को मिली। गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। जूनियर आमने टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। संतोष जोशी और मनोहर केने फेम टीम है। संतोष जोशी सर जो कि सामने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के विद्यमान अध्यक्ष भी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेला हुआ है। नक्कीच डेफिनेटली आणि भरपूर लक्ष आहे त्यांचं मी तर म्हणेल. खास करून भरपूर वेळ देतात क्रिकेटसाठी आणि तुम्हाला सुधारणा पाहायला मिळतील. आज सकाळीच आपण बघितलं वेळेवरती सामना, आपण मोस्टली भरपूर ठिकाणी जातो अजय करत, मात्र 9 सव्वा 9च्या दरम्यान मॅच कुठे सुरू होत नाही. खास करून तुम्ही कल्याण डोंबिवली सोडली तर, मात्र इथे देखील खूप चांगली नियमावली आपल्याला पाहायला मिळते. इस बार गेंद पीछे जा रही है। एक और अच्छी गेंद नीलेश जाधव की, बाल बाल बच गए। बल्लेबाज किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन कोई स्लिप मौजूद नहीं और स्लिप की उम्मीद भी नहीं की जाती है 5 ओवर्स प्रति पारी के मैचेस में। सिंगल्स आ रहे हैं केवल। पहले ओवर में 2 चौके जरूर देखने को मिले, उसके बाद गेंदबाज हावी नजर आ रहे हैं। नीलेश पर ज़्यादा भरोसा जताया जाता है। 2 ओवर्स हालांकि योगेश कोहली भी कर सकते थे और योगेश ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन देखिए नीलेश को ही मैं अक्सर देखता हूँ कि 2 ओवर दिए जाते हैं। हालांकि प्रतीक भी एक बेहतरीन बायात के गेंदबाज है नक्षत्रा के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभवी यदि कोई गेंदबाज है तो वो नीलेश यादव है और उन पर ज़्यादा भरोसा जताया जाता है। जोरदार अपील और आउट। इस बार पगबादा बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए कुमार। त्याच कारणानं 2 षटक निलेश जाधव टाकतोय, कारण का माहिती होतं निलेशला कुमार
ची विकेट महत्वाची आहे आणि कुमारची विकेट नक्कीच आली देखील आहे. चांगली गोलंदाजी, मिनिट टू मिनिट आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेचा हा चेंडू आपण बघितला बरोबर नक्कीच यावेळेस मी तर म्हणेल मधल्या नक्की स्टिक वरती असावा आणि हा चेंडू ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. पूर्णपणे शॉटचं सिलेक्शन चुकीचं केलं आणि त्याच कारणानं हा नक्कीच प्लम LBW परफेक्ट मिडल स्टंप आणि व्हेरी गुड डिसिजन. अंपायर नक्कीच खूप चांगला डिसिजन मी तर म्हणेल अजय करत. और ये बहुत चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। कुमार जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं इस सीज़न में, अभी तक अपने चिरपरिचित अंदाज में नहीं खेल पाए हैं। हालांकि दूसरा ही टूर्नामेंट है, आगे काफ़ी सारे टूर्नामेंट आने वाले हैं। इस बार आड़े बैट से लॉफ्टेड शॉट डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है। सिंगल ज़रूर मिलेगा साहिल को, खाता खुलता हुआ साहिल का। शुरुआत से ही विकेट्स गिर रहे हैं। मैच की तीसरी गेंद पर पहला विकेट गिरा, प्रशांत कॉट बिहाइंड आउट हुए। उनका कैच छूटा था दूसरी गेंद पर, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो यही होता है, जब शुरुआत खराब होती है तो आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव रहता है, और दबाव में कुछ ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो निखर कर सामने आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बिखर ही जाते हैं। और आमनी टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिखर रही है। 19 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार थोड़ा सा वेट किया था, गेंद को आने दिया और हैमर्ड किया गेंद को सामने। फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सफल ओवर एक बार फिर से यहाँ पर समाप्त होता हुआ नीलेश जाधव का। 3 ओवर की समाप्ति। जूनियर आमने टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। 20 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और समय हुआ है ड्रिंक्स का। ये बैटिंग कार्ड आपकी स्क्रीन पर और किरण आए थे सलामी बल्लेबाजों के तौर पर। किरण ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, 2 चौके लगाए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए। LBW का शिकार बने योगेश की गेंद पर। नीलेश ने आउट किया था प्रशांत को, और नीलेश ने कुमार को भी आउट किया। योगेश भी 2 विकेट चटका चुके हैं। देवेन को उन्होंने कॉट आउट करवाया था। तो 4 बल्लेबाज, चोटी के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। नंबर 5 पर भावेश और नंबर 6 पर साहिल। ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर है, दोनों युवा है। बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा, लेकिन सीखते सीखते आपको जीतना भी है। गेंदबाजी विश्लेषण, 2 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट्स नीलेश जाधव। योगेश ने 1 ओवर किया है, 5 रन देकर 2 विकेट्स। दोनों भी बॉलर्स ने जबरदस्त गेंदबाजी। और विकेटों का पतन देखिए, पहला 2 पर, दूसरा 15 पर, तीसरा 16 पर और चौथा 18 पर। यह है ग्लोबल टेनिस क्रिकेट का सीधा प्रसारण। बहुत ही शानदार टेलीकास्ट। और सारा लेखा जोखा जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं GTC पर ऑपरेटर भूपेश कराळे, मॅन फ्रॉम कोनगाव। सुंदर आपल्याला माहिती या दरम्यान पाहायला मिळते आणि अप्रतिम सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी पूर्णच्या पूर्ण अपडेट या दरम्यान आम्ही नक्कीच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतो. खूप चांगलं टेलिकास्ट आणि आमच्या ऑफिशियल गुणसंख्येत देखील अप्रतिम त्यांची रायटिंग देखील तुम्ही बघितले तर सुंदर त्यांची रायटिंग आहे आणि भरपूर त्यांनी देखील पहिल्या दिवसापासून मेहनत घेतली आहे. कदाचित ते इनॅक्शन मध्ये असू शकतील, अजून सिलेक्टर बसले नाहीयेत. ज्यावेळेस सिलेक्टर बसतील तर कदाचित त्यांचं देखील नाव असू शकेल टॉप नक्कीच 15 मध्ये कदाचित ते असू शकतील. तर बघूया, आपल्याला पाहायला मिळतीलच ते पुढच्या मॅच मध्ये. अजय घरत. बल्लेबाजों के सामने दोहरी चुनौती है। विकेट्स भी कहीं ना कहीं बचा कर रखने हैं और आक्रामक शॉट्स भी आप खेलने पड़ेंगे, क्योंकि केवल 12 गेंदें पारी में शेष है। नया ओवर लेकर प्रतीक वाकड़े, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था ALCA ट्रॉफी 2020 में, बेस्ट बॉलर भी रहे थे ALCA ट्रॉफी 2020 के प्रतीक वाकड़े। स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद काफी बाहर की तरफ कटी गेंद। और यही तो खासियत है प्रतीक की, उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितनी गेंद टर्न हुई है और बाउंस भी बहुत अच्छा। तर ते आमची ब्लॅक स्क्रीन आहे मित्रांनो, तिला आपण थोडस नक्कीच हात लावू नका मित्रांनो, प्लीज थोडं सहकार्य करा. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार यॉर्कर किसी तरह से उसको संभाला बल्लेबाज ने। इस तरह की गेंदबाजी होती है तो तेज गति से रन बनाना बहुत मुश्किल। केवल 1 रन मिला है इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन देखिए कैसे भी करके आपको तेज गति से अब रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने नक्षत्रा एंटरप्राइजेज चौधरपाड़ा टीम है। एक अच्छी चुनौती भी देनी है तो कम से कम मुझे लगता है कि 50 के करीब देखना होगा। इस बार मौका मिला है लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाए। एक और बढ़िया कैच विशाल डाकी द्वारा।
चांगली या दरम्यान गोलंदाजी नक्कीच हा फ्लॅटेड होता मी तर म्हणेल. अ, गती कमी होती, फुलटॉस नक्कीच होता. तर तिथे क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं आपल्याला पाहायला मिळते. तुमचा जो प्रमुख क्षेत्ररक्षक आहे तो आउटफील्डमध्ये असणं गरजेचं आहे आणि खास करून मिड विकेटला, कारण का जास्त आक्रमण पण मिड विकेट आणि लॉंगच्या दिशेनं आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्याच दिशेनं विशालनं दोन्ही ज्या झेल पकडल्यात अप्रतिम नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतात आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी चांगली आहे, क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे आणि बॅटिंग तर भरपूर खोलवर आहे नक्षत्राकडं. तर त्या अनुषंगानं 50+ जाण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. जास्तीत जास्त धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती येणं गरजेचं आहे. 50 तक पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि सिर्फ 9 गेंदें अब पारी में शेष है। अगली गेंद इस बार सामने लॉफ्ट किया है, फील्डर बहुत दूर, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये गेंद भी कमजोर थी, ओवर पिच गेंद, जूसी हाफ वाली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। और इस बार अच्छी बात ये रही कि गैप में शॉट खेला, बॉलर के सिर के ऊपर से शॉट खेला गया। इससे पहले दो जो कैचेस हमने देखे बाउंड्री पर, थोड़े फ्लैटेड स्ट्रोक चले गए थे और फील्डर के पास चले गए थे। इस बार कट करना चाहते थे भावेश, लेकिन गति में बीट हुए। तो ये विविधता है प्रतीक की, कभी धीमा डालते हैं, कटर्स डालते हैं, कभी अचानक ही एक आध बहुत तेज गेंद डाल देते हैं। नाना तरह की गेंद देखने को मिल रही है, किस्म किस्म की गेंदें। इस बार अतिरिक्त उछाल मिला, गुड लेंथ से गेंद ऊपर उठती हुई, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत अच्छा बैटल हालांकि देखने को मिला इस ओवर में, लेकिन ज्यादातर जीत गेंदबाज की रही। 7 रन मात्र खर्च किए प्रतीक ने। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है जूनियर आमने टीम की पारी में। स्कोर 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। चांगली गोलंदाजी दोन्ही नक्कीच मी तर म्हणेल टीमच्या माध्यमातून विचार केला तर दोन्ही टीम जोग लावण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतायत. मात्र या दरम्यान नक्षत्राचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमी धावा आपल्याला स्कोरबोर्डवरती पाहायला मिळतात. गोलंदाजी चांगली झाली. निलेशने 2 षटक फेकली, योगेशने एक षटक टाकला, त्याच्यानंतर प्रतीकने देखील या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली. एक षटकार नक्कीच आला, एक विकेट देखील नक्कीच या देखील षटकामध्ये आपल्याला पाहायला भेटला. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने रेडी राहायचं आहे. यापुढची आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. मेरे 11 बाबगा विरुद्ध आपल्याला नक्कीच या दरम्यान सामना पाहायला मिळणार आहे. जय बजरंग क्रिकेट संघ बाव आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन टॉस बॉक्स मध्ये नक्कीच तिथे मात्र सज्ज राहायचं आहे टॉस साठी. राहुल, आपने एक बात पर गौर किया होगा, गुड लेंथ पर जब भी गेंद पिच हो रही है, अतिरिक्त उछाल मिल रहा है गेंदबाजों को दोनों एंड से। तो ये बात कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष में जाती है। हमने पिछले ओवर में देखा, प्रतीक कोई लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी अच्छा उछाल मिल रहा था। तो इसका कहीं ना कहीं गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। हमने टीम यदि 35 तक भी पहुंच पाती है, 40-35 तक, तो भी उनके पास भी एक अवसर रहेगा, लेकिन वो राइट एरियाज में गेंदबाजी करनी होगी। उससे पहले इस आखिरी ओवर में अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। डेफिनेटली असे करत दरम्यान तिथनं गुडलँड स्पोर्टवरती चेंडू पडल्याच्या नंतर खूप वेगानं नक्कीच पिकअप जास्त तिथं होतं. त्याचं कारण पाटा विकेट आहे, कॉन्क्रीटची विकेट आहे आणि त्याचा बेनिफिट निवियाचा बॉल आहे. तो चेंडू भरपूर नक्कीच बॉन्स देखील होतो आणि त्याचा पुरेपूर बेनिफिट मात्र गोलंदाजांना नक्कीच डोकं तिथे लावायचं आहे. चेंडू आपल्याला कशा प्रकारे नक्कीच टाकायचे आहेत या गोष्टींचा विचार केला तर नक्कीच चांगली गोलंदाजी होऊ शकेल या पिच वरती देखील. बिल्कुल तेज विकेट है और तेज विकेट पर बैटिंग करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। बहुत ही शानदार शॉट, हुक कर दिया 4 रनों के लिए। मौका मिला वहां पर हाथ खोलने का, विजय को स्विवल करते हुए गेंद को घुमा दिया उन्होंने फाइन लेग, लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। वहां पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था, गैप में खेल दिया था। छोटी गेंद की थी अजय ने, चौके के साथ उनका स्वागत किया गया है इस स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति कप 2020 में बल्लेबाज विजय द्वारा। अजय के सामने विजय। चांगली बॅटिंग सुरुवात चांगली झाली आहे. डेट ओव्हरची सुरुवात चांगली होणं गरजेचं असतं. मात्र बघूया इथनं कशा प्रकारे बॅटिंग केली जाईल. इथनं 10 ते 15 धावा या षटकामध्ये आल्या तर 40+ धावसंख्या मी तर म्हणेल एक फायटिंग टोटल होऊ शकेल. और इस बार अधूरे मन से खेला गेंद हवा में, फील्डर तक क्यारी नहीं हो रही है। फील्डर ने कैच की कोशिश भी नहीं की वहां पर भूषण ने, और जब तक उठाकर लौटाते विकेटकीपर को 2 रन लेने का अवसर था। खेले ना खेले आखिरकार बल्ला चलाया था वहां पर, बल्ला अड़ा दिया गेंद पर। अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन 2 रन फिर भी मिले।
भूषण डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं, उस दिशा में बाउंड्री भी थोड़ी लंबी नजर आ रही है। इस समय रिवर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं अजय। 6 रन अभी तक 2 गेंदों में खर्च किए हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार फायदा नहीं उठा पाए, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जाती हुई। एक तेज सिंगल जरूर, लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर रमेश म्हात्रे। ये फिर से अच्छा मौका था बड़ा हिट लेने का, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच या चेंडूवरती आक्रमण होणं गरजेचं होतं. आता अगोदरच खेळ आहे, थोडंसं नक्कीच मी तर म्हणाल टायमिंग, पण आता टायमिंगचीच गोष्ट येणार आहे, कारण का टाइम करता आला नाही बॅट्समनला हा चेंडू. भावेश के पास स्ट्राइक, 9 पर बैटिंग कर रहे हैं। लंबे हिट लगाते हैं, इस बार कोशिश की है लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। दूर से फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। कैचिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, कैचेस नहीं छोड़ रहे हैं नक्षत्रा के फील्डर्स। बहुत ही अच्छा कैच विकेश द्वारा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं लेकिन लगभग सर्कल के करीब जाकर कैच को अंजाम दिया। हालांकि डीप मिड विकेट के खिलाड़ी भी आए थे लेकिन कॉल दिया था वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को। विकेश ने कहा था कि ये मेरा कैच है, मैं ही लूंगा, और कैच लिया भी उन्होंने। तो एक और विकेट का पतन हुआ है। स्कोर 34 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब पारी में केवल 2 गेंदें शेष। एक बड़ा हिट लगता है तो 40 के पार भी पहुंच सकती है जूनियर आमने टीम। फिर से गेंद हवा में है, क्या फिर से विकेश के पास मौका है? जी हाँ बिल्कुल, एक और अच्छा कैच रिवर्स कप में, बहुत ही बढ़िया कैचिंग। अच्छा मौका जरूर था विजय के पास, ओवर पिच गेंद मिली थी लेकिन बहुत ऊपर स्ट्रोक खेला गया। ऊंचाई ज्यादा थी, एलिवेशन अधिक था, अंतर पार नहीं कर पाई गेंद, और फिर से विकेश ने एक बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट्स इस आखिरी ओवर में अजय के खाते में। हैट्रिक पर है इस समय अजय। पारी की आखिरी गेंद, हैट्रिक का बहुत अच्छा मौका है मैं समझता हूँ अजय के पास, क्योंकि बल्लेबाज मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाएंगे। सुजय के पास स्ट्राइक, बढ़िया गेंद, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अंपायर का मानना है कि बाउंस पर चली गई थी विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर। एक और बेहतरीन ओवर और इसके साथ ही जूनियर आमने टीम की पारी समाप्त होती हुई। केवल 34 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अपने निर्धारित 5 ओवर्स में टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में जूनियर आमने टीम ने और नक्षत्रा इंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा टीम के सामने महज 35 रनों की चुनौती ये मैच जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच जिसका टॉस किया जाएगा, मेहर 11 बापगांव बनाम जय बजरंग भावाले। तो ये बैटिंग कार्ड आपके स्क्रीन पर आपके सामने रहा। 34 पर 7, निराशाजनक बल्लेबाजी देखने को मिली जूनियर आमने टीम द्वारा। कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाया। तो टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तान बिल्कुल तैयार है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं टॉस बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर मजहर खान के पास। तो आइए, टॉस होने जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच में चंद्रकांत जी है, उनके हाथों से ये टॉस होने जा रहा है। ये सिक्का मैं बता दूं, एक तरफ है मेहर 11 बापगांव और दूसरी तरफ है स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक। कॉल करेंगे जय बजरंग भवाले के कैप्टन। मेहर 11 बापगांव कहना है और देखना है, आया है
नामदेव स्मृति पाटिल चषक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आपको देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस को जीता यहाँ पर मेयर 11 बाबगांव ने। टॉस जीता आपने, पहले तो ये बताइए क्या करना चाहोगे? फील्डिंग। फील्डिंग करने का फैसला लिया, सामने वाली टीम को कहाँ तक रोकना चाहोगे? 50+। 50+ पे रोकने के लिए आपके पास वो कौन से गेंदबाज है जो आपको शुरुआती ओवर में अच्छा स्टार्ट देंगे? ओमकार दरवली और राहुल मेहर, योगेश पाटिल और सुनील गायकवाड़। ये बताइए कि आप जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, तो इस टूर्नामेंट को शुरू करने के लिए आपने किस तरह से मेहनत की है? बहुत अच्छा मेहनत किया हम लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ भवाले के कैप्टन टॉस हारे, आपने आपको पहले बल्लेबाजी दी गई। आप टॉस जीते तो आप क्या करते? हम बल्लेबाजी ही करते। तो जो चाहा था आपने वही मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रनों तक जाना चाहोगे? 50+ तक जाना चाहेंगे हम लोग। ऐसे कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआत के 2 और पावर प्ले में आपको अच्छा स्टार्ट दे? राहुल है, नागेश, मंगल, नामदेव सब अच्छे। देखिए कल से ये टूर्नामेंट चल रहा है, कल भी बेहतरीन मुकाबले रहे और आज के दिन भी हम देख रहे हैं सभी अच्छे मुकाबले रहे। तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और एसोसिएशन का टूर्नामेंट है इसलिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है मेयर 11 बाबगांव के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। पहिलाच चेंडू आणि पहिलाच बॉल बाकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता योगेश कोय आणि विकी दोन सलामीचे फलंदाज नक्षत्र एंटरप्राइज चौदरपटा टीमच्या माध्यमातून इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। पहिले षटक आहे या दरम्यान गोलंदाज सुजय तुलशीराम पवार यांच्याकडनं लागोपाठचे 2 बॉल 2 षटकार 200 रुपयाचं पारितोषिक ऑन साइडला खेळलेत। स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका तर चांगला आहे आणि धावा देखील खूप चांगल्या मिळतील। योगेशने आता मात्र आक्रमणाला सुरुवात केली। किसनजी चौधरी यांच्याकडनं पारितोषिक आला आहे। 3 चेंडू 3 षटकार जर मारले योगेशनं तर रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। नहीं मारले तर पैसे तुमचे तुम्हाला रिटर्न दिले जातील। ओके सुजय, अच्छी गेंद वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आती हुई 4 रनों के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है योगेश द्वारा। पुल पर लेकर इस बार इस गेंद को खेला था बहुत ही बढ़िया तरीके से, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 8 रनों पर। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है, ये गेंद भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त योगेश द्वारा। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर हम देख रहे हैं योगेश द्वारा। चौकों की हैट्रिक पूरी की है और इस टूर्नामेंट के वो दूसरे बल्लेबाज बने हैं। कल के दिन हमने देखा है आकाश ने चौकों की हैट्रिक लगाई थी और आज योगेश। सुजय एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर। इस बार फिर से वहां पर, इस बार डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को खेला है, उसी दिशा में एक बार फिर से देखना है, गेंद जाती हुई बाहर बाउंड्री के 4 रनों के लिए। तो बहुत ही शानदार इस वक्त बैटिंग करते हुए योगेश, लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री लगाई है।
चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते आपल्याला. फुटवर्कचा का वापर केला जातोय, अप्रतिम क्लासिकल बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेटचा क्लास दाखवत असताना ऑफसाईडला खूप कमी खेळाडू खेळतात, मात्र टायमिंग खूप चांगलं करत असताना आणि खूप चांगले बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये योगेश कोळीच्या माध्यमातून आक्रमण आणि आक्रमण. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर हम देख रहे हैं योगेश द्वारा, क्लास स्ट्रोक खेल रहे हैं। इस बार देखना है वहां पर अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेला है, नो बॉल का इशारा आता हुआ, ये गेंद भी जाती हुई बाहर 4 रनों के लिए। शानदार तरीके से यहाँ पर हमें बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर, लेकिन महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज सुजय। जो टारगेट है राहुल, वो हम देख रहे हैं कि 35 रनों का टारगेट है। फ्री हिट का इशारा आया था, देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होती है। एक बार फिर से अच्छा ड्राइव, ये गेंद भी जाती हुई बाहर बाउंड्री के 4 रनों के लिए। लगातार 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री लगाई है वहां पर योगेश ने, कमाल कर दिया और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। क्लासिकल क्रिकेट आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय, अप्रतिम बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते योगेश कुळच्या माध्यमातून. उगम शेलार यांच्याकडनं देखील मात्र शुभेच्छा ते सापाडचे अप्रतिम खेळाडू आहेत, खास करून योगेश नक्कीच कोळीसाठी. आणि योगेशनं खूप चांगले बॅटिंग देखील केली आहे, विक्रम नक्कीच बनवला आहे. 6 चेंडू आणि 6 चौकार. बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हमें वहां पर देखने को मिली पहले ओवर में योगेश कोहली द्वारा। वैसे तो आज कोहली ने भी अपना अर्धशतक लगाया है और ये कोहली भी आज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लगातार 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री। तो पहले ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर हम स्कोर देखें तो 25 रन बने हैं। अगर राहुल हम कल का और आज का दिन देखें तो ये सबसे महंगा ओवर रहा है, जहां पर सुजय ने 25 रन खर्च किए। अब चाहे गेंदबाज जल्दबाजी में था या फिर बल्लेबाज, क्योंकि जो टारगेट है वो 35 रनों का है और पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि 25 रन बन चुके हैं। नए गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए किरण इस बार घूम कर खेलना चाहते थे इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज 1 रन आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 26 रनों पर। इस बार देखना है, फुल कर दिया इस गेंद को और ये बच जाती हुई बार 6 रनों के लिए। तो ऐसा लग रहा है राहुल के बहुत ही जल्द ये मैच खत्म हो जाएगा। अब यहां से जो रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 रन चाहिए। अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली यहाँ पर योगेश द्वारा। जब पिछले ओवर में 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री लगाई थी, इस बार हमने देखा एक सिक्सर लगा दिया है। इस बार गति परिवर्तन किया था वहां पर, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी गेंद के ऊपर किरण। व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई एक सिक्सर अगर योगेश और लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम आएगा। किशन चौधरी जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है अगर योगेश एक सिक्सर और लगाते हैं तो। इस बार देखना है, वहां पर फंस गए और विकेट गिरता हुआ इस वक्त। तो जो इनाम रखा था किशन जी ने, भले वो नहीं वो जीत पाए, लेकिन लगभग अपनी टीम को मैच जिताते हुए। ये तो वही बात हो गई कि पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इनाम से पहले जैसे ही इनाम लगा उनका विकेट गिर गया। रोकड़े के चक्कर में कहीं ना कहीं झोपड़ा उजड़ गया।
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर इस वक्त वापस लौटते हुए योगेश, दर्शकों का दिल भी जीता है उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है। 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री लगाई है। अब अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए योगेश की जगह लेने के लिए प्रदीप। इस बार बहुत ही पहले पटक दिया था इस गेंद को वहां पर किरण ने। 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर प्रदीप स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 34 रन स्कोर लेवल होता हुआ। अब 1 रन और चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। एक ऑटो रिक्षा बघा इकडे पार्क केली आहे आमच्या उजव्या हाताला ओमनीच्या बाजूला। ती ऑटो प्लीज लवकरात लवकर थोडीशी पुढे किंवा मागे करा। ऑटो एक पार्क केली आहे, भरपूर प्रॉब्लेम होतोय, तर ती ऑटो लगेचच आपण मागे किंवा पुढे तिला घ्यायची। ऑटो रिक्षा तो उसी बीच विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 2 गिरा है यहाँ पर। पहले आउट हुए योगेश और अब विकी की पारी भी समाप्त होती हुई। संजयजी गोडे यांना विनंती की आपण यायचे व्यासपीठावरती। उस बीच एक और अच्छी गेंद वहां पर किरण की। तो 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 34 रन। अब यहां से 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरफा ये मुकाबला हो चुका है, क्योंकि पहले ओवर में हमने देखा है जहां पर योगेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और बहुत ही महंगे साबित हुए थे गेंदबाज सुजय। 30 रन बनाकर वापस लौटे योगेश। कुमार को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। कल के दिन हमने देखा मुठवल के कुमार, वो बहुत शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच इस गेंद के ऊपर ड्राई लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए कुमार। उसी बीच वहां पर बैठक स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए चौधर पाड़ा। तो आइए, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है। पहले ओवर बहुत बेहतरीन किया जहां पर 2 विकेटें हासिल की, 5 रन दिया और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो धमाल मचा दिया।